नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है या नहीं, ये तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा ना, क्योंकि बीच में तो कोई प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है। नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने हिसाब से तो वो बेहतर काम कर भी रहे हैं, यानी वैकेंसी नहीं है इस पद की। फिर भी जदयू के लोग, खासतौर पर जदयू के लोग कहने से मैं किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को जबरदस्त राजनीतिक चूल मची हुई है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम घोषित हो जाएं या पीएम बन जाएं या कम से कम पीएम का सपना देखने लगे। वैसे ही ललन सिंह और इस पार्टी के कई नेता जो खासतौर पर नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन सभी ने ये दावा कहीं ना कहीं मीडिया के सामने किया है कि प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। 2024 में भाजपा के सामने मुख्य विपक्ष में कांग्रेस होगी या एक साझा विपक्ष घूमकर सामने आएगा, बनकर सामने आएगा। उसका चेहरा क्या होगा, उसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, उसमें कौन कौन से लीडर्स होंगे और उस पूरे लीडरशिप की विचारधारा क्या होगी, समीकरण कौन सा होगा, किस आधार पर नरेंद्र मोदी को डिमोलिश करेंगे, ये सब कुछ तय नहीं हो पाया है, इसमें समय है। लेकिन एक बात तो तय कर दिया गया है जदयू द्वारा बिहार में, जो कि एक बहुत क्षेत्रीय पार्टी है बिहार में, जिसके अगर बिहार के बाहर के हम समीकरणों पर ध्यान दें तो बहुत ही शून्य से रहे हैं। जदयू अगर कुछ अच्छा बाहर कर भी पाई है तो अरुणाचल प्रदेश का आपको वाकया याद होगा, सारे विधायकों को तोड़कर भाजपा ने अपने पाले में कर लिया था। यानी नीतीश कुमार को बिहार से बाहर सबसे ज़्यादा डर भाजपा से ही है, लेकिन बिहार में डर नहीं है, क्योंकि नीतीश को पता है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनके पास समीकरण है। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार को बहुत डैमेज किया था। यानी नीतीश कुमार के पास बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन बनाए रखने के कई कारण हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनका एक मंच पर आना भाजपा को बेचैन कर देता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बेचैनी भाजपा को तब होती है जब नीतीश कुमार के करीबी, खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा, बार बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोलते हैं। भाजपा के लगभग सभी नेताओं ने जो मुखर होकर बोलते आए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस कुर्सी के लिए किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है 2024 क्या आने वाले 10-20 सालों तक। लेकिन फिर भी जदयू ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव बिना आवश्यकता के लाया। क्यों बिना आवश्यकता के मैं कह रहा हूँ, इस पर मैं आऊँगा, लेकिन बिना आवश्यकता के लाया और बातें जिन मुद्दों पर होनी थी उसके अलावा विषय मुख्य बना दिया गया पीएम मटेरियल वाले चर्चे को। ये शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में सुशील मोदी ने, जब नरेंद्र मोदी का उदय नहीं हुआ था, वो भी गुजरात के सीएम थे, तभी ये बात कह दी थी कि नीतीश कुमार सीएम ही नहीं बल्कि पीएम मटेरियल थे। उस वक्त के मनोस्थिति को अगर कोई थर्मामीटर से चेक किया जा सकता तो सुशील मोदी के मन में वास्तविक जो भाव थी वो क्या थी, ये पता चल जाता। सुशील मोदी को सीएम बनने का बड़ा प्रबल शौक था और नीतीश कुमार उसमें सबसे बड़े अड़ंगा थे। इसीलिए शायद नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोलकर अपना रास्ता साफ करना चाहते थे। इसके बाद दोबारा चर्चा आई। एक बार लालू यादव ने विपक्ष को एकजुट करके 2015 में कोशिश की कि बिहार में सरकार बनी ही है तो क्यों ना इसका व्यापक फायदा उठाया जाए और नरेंद्र मोदी और भाजपा की प्रचंडता को समाप्त कर दिया जाए। उस वक्त भी दही का टीका लगाकर पीएम मटेरियल लालू यादव ने घोषित कर दिया था नीतीश कुमार को। लेकिन अंदर अंदर ही बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी समझ गए, उस वक्त कोई थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं थी। नीतीश समझ गए कि लालू अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी लड़ाई की तरफ भेज रहे हैं जहां मैं जीत ही नहीं सकता हूं। इसके बाद दोबारा हम ये चर्चा तब सुन रहे हैं जब उपेंद्र कुशवाहा को सीएम घोषित कर दिया गया मटेरियल मुजफ्फरपुर में कहीं पे। हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित कर देते हैं। इसके बाद जो थर्मामीटर रीडिंग बताता वो बताने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बयान जानते हैं किनका हो जाता है? नीतीश कुमार का खुद। आखिर नीतीश कुमार के मन में सीएम बनने की भावना है क्या? क्या नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं क्या? पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन इस पद तक नहीं पहुंचे। एक बार लालू यादव ने सदन में बैठते हुए, खड़े रहते हुए ये बात कही थी कि पीएम तो सब बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूं। याद है ये वाकया? नीतीश कुमार और बाकी सभी लोग ने उस पर ताली बजाई थी। सच्चाई यही है कि सभी पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर जब पत्रकारों ने घेर लिया, बाहर से घूम कर आ रहे थे, तो स्पष्ट कर दिया कि वो पीएम की रेस में है ही नहीं और मुद्दा ये है भी नहीं। राज्य कार्यकारिणी में जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, पता नहीं क्यों उठाया, क्योंकि चर्चा तो
जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या स्टैंड है हमारा, पार्टी का विस्तार कैसे करना है, बिहार के बाहर चुनाव लड़ना है, यूपी में चुनाव लड़ना है, समीकरण क्या होगा, और खास तौर पे ओबीसी जनगणना को लेकर हमारी चर्चा थी। अब जिसने भी ये बात उठाई है ये तो सवाल का जवाब वही दे सकता है, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। इन मुद्दों से परहेज करना चाहिए। यानी एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में वो लेकर आते हैं, ललन सिंह को कमान देते हैं, उन नेताओं को पराश्रय देते हैं, अपने साथ रखते हैं जो उन्हें पीएम घोषित कर देते हैं। आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को जो चाहते हैं कि भाजपा के साथ रिश्ता बना रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, उन लोगों से दूरी बना लेते हैं और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं और सामने से ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि वो इस रेस में है ही नहीं। अब दर्शक आप हैं, काफ़ी देर से मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, एहसास आपको हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि अंततः मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री चुनना आपको है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।